माइकल बरी, रे डालियो, ग्रेट इन्वेस्टर एनालिस्ट, सब एक चीज बोल रहे हैं, मार्केट्स नीचे गिरेंगे। उल्टा मार्केट में बड़ी उथल पुथल मची रही है, लोग बहुत डरे हुए हैं। इधर आओ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो आपको इन सब बकवास से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज मैं आपको वो स्टॉक्स बताऊंगा जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो अपनी पोजीशन में इतने ज्यादा डोमिनेटिंग है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको उनको बहुत स्ट्रांगली कंसिडर करना चाहिए। एक्साइटेड हो ना? मुझे पता है एक्साइटेड हो यार। एडिटर सर, म्यूजिक डालो, शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock market. अब सीधा शुरू कर रहे हैं with the stock number 1, which is Page Industries. Page Industries के पास जॉकी इंटरनेशनल का लाइसेंस है फॉर इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड स्पीडो इंटरनेशनल का भी है। जॉकी, यस, ये वही है जो इंडिया की फर्स्ट इनरवेयर ब्रांड है। और ब्रांड क्या, ये एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था। आपको ट्रेंड याद है जब लो वेस्ट जीन्स का ट्रेंड था और जॉकी का आपने इनरवेयर पहना है, तो वो होता था भाई स्टाइल स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट जॉकी इज। एक्सीलेंट ब्रांड वैल्यू एंड क्वालिटी वाइज कंपेरेबल भी नहीं है, इट इज सो मच बेटर। और अब इनका जो मेन अटेंशन आ रहा है ना, वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज से आ रहा है, विच इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर। नाउ यू माइट थिंक कि हर्ष, व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन? भाई इन्फ्लेशन भी तो हो रहा है। यस, अब ये कंपनी के पास एक प्राइसिंग पावर है। कैसे? इन्होंने Q2 ऑफ फाइनेंशियल 2022 में अपनी प्राइस 5% से बढ़ा दी। Q3 ऑफ फाइनेंशियल 2023 में ये अपनी प्राइस 8% से बढ़ाने वाले हैं। इधर आओ, इसके 2 लेसन हैं। सबसे पहला, इस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, इनको इन्फ्लेशन से फर्क पड़ेगा नहीं। एंड सेकंड, जॉकी का कुछ इनरवेयर खरीदना अभी खरीद लो, बाद में महंगा हो जाएगा। मतलब इनका ROE और ROC देखो, कंपनी से कंपेयर करो, आस पास भी नहीं है। पेज इंडस्ट्रीज इज सो हाई। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 10.90%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 11.70%, ROE is 54.4%, ROCE is 67.20%, and debt equity is only 0.1, which is ब्यूटीफुल। ये है पूरी कंपनी का ग्राफ, जिसमें पिछले 5 साल में पेज इंडस्ट्रीज ने 173% की रिटर्न दी है, जहां की निफ्टी ने सिर्फ 73% की दी है। सेकंड कंपनी है नेस्ले। अब नेस्ले इंडिया ना एक सब्सिडरी है नेस्ले स्विट्जरलैंड, जो एक बहुत बड़ी MNC है। बहुत लोगों को नहीं पता होता, बट एक सब्सिडरी है। बट इसकी जो फंक्शनिंग है इंडिया में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनीज इन दिस सेक्टर। इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ह्यूज है और ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट इनका अपने मार्केट का टॉप लीडर में से आता है। इनका मैं आपको रेवेन्यू ब्रेकअप दिखाता हूँ। 41.2% रेवेन्यू इनका आता है मिल्क और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से, वो सेरेलैक होता है ना, वो भी इस कैटेगरी में आता है। देन 10.5% रेवेन्यू इनका आता है बेवरेजेस से, कॉफी, इंस्टेंट कॉफी, कोल्ड कॉफी, मतलब इनके अंदर नेस्कैफे आता है, आइस टी इनके अंदर आता है। इनके बेवरेजेस सेक्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद 32.4% रेवेन्यू इनका आता है प्रिपेयर्ड डिशेज एंड कुकिंग से। एक ही ना चीज़ का नाम लूंगा, मैगी इसके अंदर आता है। तो आप समझो किस लेवल पे नेस्ले स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद 15.9% रेवेन्यू इनका आता है चॉकलेट्स और कन्फेक्शनरी से। आई थिंक किटकैट, मंच, मिल्की बार, वो तो भाई देखो फेवरेट है। ये सब इनके प्रोडक्ट्स आपको दिखाता हूँ कितने ज़्यादा डोमिनेंट हैं। लुक एट दिस, सेरेलैक का 96.5% मार्केट शेयर है। लैक्टोजन NAN का 66.60% मार्केट शेयर है। नेस्ले एवरीडे, मतलब वो आई थिंक वो मिल्क पाउडर की बात करें, 44.10% मार्केट शेयर है। मैगी, फिर केचप में इनका आई थिंक लिस्ट है, क्योंकि केचप तो पर्सनली आई ऑल्सो प्रेफर किसान। बट इंस्टेंट पास्ता, किटकैट, नेस्कैफे, दिस इज व्हाट नेस्ले इंडिया इज। एंड बोल तो ये रहे हैं कि अगले 3 साल में नेस्ले 5,000 करोड़ और इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली है। तो आप सोच रहे हो उनका बिजनेस किस लेवल पे जाने वाला है। आप सोच रहे हो उनके दिमाग में क्या क्या प्लान्स है, और इनको अपना रूरल फुटप्रिंट बढ़ाना है, और बढ़ा भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। पहले ये 80,000 विलेजेस में थे, अब ये 1.2 लाख विलेजेस में, और ये हल्के हल्के बढ़ता रहेगा। प्लस अब ये पेट फूड कैटेगरी में भी आ रहे हैं, एंड इट वोंट बी अ सरप्राइज कि आने वाले 1-2 साल में इस कैटेगरी में भी यही लीडर बन जाए। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 9.21%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 13%, ROE is 113%, yes. ROCE is 147%, and debt equity is only 0.12. There is nothing you can say against this company, genuinely nothing. आप इनकी शेयर प्राइस देखो, 5 साल से नेस्ले ने रिटर्न दी है और 157%, जबकि निफ्टी ने दिया है सिर्फ 73%। थर्ड कंपनी आती है एशियन पेंट्स। ऑल ऑफ अस नो एशियन पेंट्स किस चीज़ में है। एशियन पेंट्स हिंदुस्तान के सबसे बड़े पेंट मैन्युफैक्चरर हैं।
एशिया के 3rd लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर हैं और पूरी दुनिया के 9th लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर हैं। एशियन पेंट्स is fast growing, it is very big, it is extremely professional, quality is amazing, technologically backed up, हर चीज़ है। मतलब कोई भी और कंपनी एशियन पेंट्स को देख के जेलस होना तो बनता है। एशियन पेंट्स इज एट दैट लेवल। शायद ही एक का दुक्का कोई एनालिस्ट होगा जिसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की लिस्ट में एशियन पेंट्स का नाम ना है। सबसे पहले लुक एट देयर कंसिस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ, और ये बहुत बड़ी चीज़ है फॉर अ कंपनी जो ऑलरेडी इस स्केल पे बैठा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, बट व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन? महंगाई बढ़ी है, पेंट्स तो एक्सपेंसिव होंगे, इनका तो ग्रॉस मार्जिन कम हो जाएगा। दोस्त, इनके पास प्राइसिंग पावर है बिकॉज दे आर सो डोमिनेंट, और प्राइसिंग बढ़ाने के बाद भी इनके रेवेन्यूज और सेल्स मेंटेन हैं। इनके ग्रॉस मार्जिन्स आर वेरी वेरी हाई, मतलब कंपेयर टू एनीवन एल्स इन द पेंट इंडस्ट्री दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 14.80%, profit growth for the past 3 years is 12.80%, ROE is 23.2%, ROCE is 29.7%, and debt equity is only 0.11. पिछले 5 सालों में एशियन पेंट्स हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 203%, जबकि निफ्टी ने दिया है सिर्फ 73%। 4th कंपनी है ब्रिटानिया। यस, ये कंपनी के बारे में, इसके प्रोडक्ट्स हम बचपन से सब कंज्यूम करते आ रहे हैं, एंड फॉर अस ना बिस्किट का टेस्ट ही ब्रिटानिया ने बताया, क्योंकि एक्चुअलिटी में हो सकता है हम इंडियंस को एक्चुअल बिस्किट कैसा टेस्ट होना चाहिए हमें शायद पता ही ना हो, बिकॉज हमारे लिए बिस्किट मीन्स द ब्रिटानिया टेस्ट। आई विल शो यू हाउ पावरफुल इट इज दैट जब मैं मारी बिस्किट खाता हूँ ब्रिटानिया का ना, मुझे वही अच्छा लगता है, और जब मैं किसी और ब्रांड का मारी बिस्किट ले भी लूँ, मैं ब्रिटानिया का टेस्ट ही उसमें ढूंढ रहा हूँ। When I eat a bourbon biscuit मुझे ब्रिटानिया अच्छा लगता है, और किसी और ब्रांड का बर्बन ले लिया, मुझे ब्रिटानिया वाले बर्बन का ही टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग ब्रिटानिया है, दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग ब्रिटानिया हम सब के अंदर इंग्रेंड हो चुका है। 100 साल पुरानी कंपनी है। प्रोडक्ट्स टाइगर बिस्किट, गुड डे, जिम जैम, बर्बन, इट्स ब्रिटानिया। एंड ब्रिटानिया ब्रेड्स जो ऑर्गेनाइज ब्रेड मार्केट है ना, उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। मतलब लुक एट दिस ग्राफ, ये कॉम्पिटिशन आप देख रहे हो और ये ब्रिटानिया है, कुछ कंपैरिजन है ही नहीं। अब पूरी इंडस्ट्री ना एक प्रॉब्लम से जूझ रही है, अगेन उस प्रॉब्लम का नाम है इन्फ्लेशन। जब सब की चीज़ें महंगी हो रही है ना, ब्रिटानिया ने अपनी कॉस्ट 5 टाइम्स से कम कर ली। कितने से? 5 टाइम्स से। कैसे? इन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज कर दी अपने बिजनेस में, फ्रॉम द सप्लाई चेन्स टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू रिड्यूसिंग वेस्टेज। इनकी कॉस्ट हैज कम डाउन बाय 5 टाइम्स, एंड दे आर अ कंपनी जो पूरे टाइम नए प्रोडक्ट्स और नई चीज़ें ट्राई कर ही जा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक 5 रुपये का ब्रिटानिया कपकेक आया, मैंने ट्राई नहीं किया, बट मिलेगा तो मैं पक्का खरीद लूंगा। फिर ब्रिटानिया का मार्बल केक भी आ रहा है, ट्रस्ट में अगर मुझे किसी स्टोर में दिख गया मैं पक्का खरीद लूंगा। वैसे खरीदना तो नहीं चाहिए थोड़ा सा, बट आपको पता है ब्रिटानिया। Sales growth for the past 3 years is 8.54%. Profit growth for the past 3 years is 9.49%. ROE is 49.7%. ROCE is 41.5%. And debt equity is 0.97. ये आपको दिख रहा है पिछले 5 साल की हिस्ट्री। ब्रिटानिया ने रिटर्न दी है 74.56%, जबकि निफ्टी ने रिटर्न दी है सिर्फ 73%। बाय द वे, अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन, और यार नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे भी थोड़ा प्यार दिखा दो यार, लिख दो गोयला हार्ट। 5th कंपनी है TCS। यस, ये टाटा ग्रुप का कोहिनूर है TCS, द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर। TCS किस किस चीज़ में आप सबको पता ही है, बट स्टिल TCS टेक्नोलॉजी में है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, फिर कंसल्टिंग लेड सर्विसेज में है, इंटेग्रल पोर्टफोलियो एंड बिजनेस को पूरा ये संभालते हैं। इनके क्लाइंट्स आपको बताऊँ, इनके क्लाइंट्स आर गूगल, Amazon, Azure, OpenStack, Adobe, Intel, Bosch, IBM, Apple, Oracle, सब है। TCS कितनी बड़ी है आपको इस फैक्ट से समझ आ जाएगा। इनके पास 50 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इनको हर साल $100 मिलियन से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, एंड इनके पास 100 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हर साल TCS को $50 मिलियन देते हैं। इनके मार्जिन्स आर सो रिडिकुलसली हाई कि डिस्कस करने का भी पॉइंट नहीं है। Sales growth for the past 3 years is 9.40%. Profit growth for the past 3 years is 6.84%. ROE is 43.60%. ROCE is 54.90%. And debt equity is only 0.09. पिछले 5 साल में TCS ने रिटर्न दी है 146.31% की, जबकि निफ्टी ने रिटर्न दी है सिर्फ 73%। आज मैंने आपको वो कंपनीज बताई हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट्स में, हमारी इंडेक्स के कोहिनूर हैं, द बिग डैडी ऑफ दिस इंडेक्स हैं, और ये सारे स्टॉक्स आप खरीद सकते हो थ्रू द फिस्डम प्लेटफॉर्म। तो डेफिनेटली चेक आउट द फिस्डम ऐप, और कमेंट करके आप थोड़ा लव दिखा दो, लिख दो गोयला हार्ट।
Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.